शॉपिंग लिस्ट बना रही हैं? उसमें ईशानी के लिए नूडल्स भी ऐड कर दीजिएगा ना प्लीज। सीमा, इस बार नूडल्स रहने देते हैं, पूरे हफ्ते का बजट बिगड़ जाएगा। अच्छा ऐसा करूंगी, नूडल्स के साथ कुछ अगर फ्री मिल रहा होगा ना तो मैं नूडल्स ले आऊंगी। माँ अगर फ्री नहीं भी मिला तो भी लाना पड़ेगा, ईशानी को नूडल्स बहुत पसंद है, उनको नूडल्स ही चाहिए। देख, इस बार मुझे रवीना की ड्रेस के लिए पैसा सेव करना है, उसके पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है। माँ रवीना मेरी बहन जैसी है, लेकिन आप मेरे बच्चों का भी तो सोच। अरे इसमें तेरे और मेरे बच्चों की बात कहाँ से आ गई? बात को समझने की कोशिश कर। तू क्या चाहती है, रवीना रोज एक ही ड्रेस पहन के कॉलेज जाए? अच्छा लगता है क्या? रवीना की जरूरत इस समय ज्यादा है। रवीना की जरूरत अगर मेरी जरूरत से ज्यादा है तो रवीना के लिए पैसे भी ज्यादा लगेंगे, और आप मेरे बच्चों के नूडल्स काटकर उसके लिए ड्रेस नहीं ला सकते। और अगर इतना ही है तो उसके लिए जो एफडी बनवाई है उसकी शादी के लिए, तो वो तोड़वाइए ना और लेकर आइए नई ड्रेस। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, सीमा को कुछ ऐड कराना है लिस्ट में, मैं कर देती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन भाभी आपको माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। वो माँ है, आप इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं उनसे? तो क्या हो गया, ये सब तो चलता ही रहता है ना घर में, और ये मेरी और माँ की बात है, तू क्यों बीच में बोल रहा है? सही बोल रहा है वो, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, इस तरह से बात करनी चाहिए क्या तुझे मुझसे? अपनी मम्मी से ऐसे बात करेगी तू? उसकी कभी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि मेरी मम्मी अपनी बेटी और मेरी बेटी में कभी फर्क नहीं करती। फर्क तो मैंने भी कभी नहीं किया सीमा, लेकिन मुझे पूरे घर का सोचना पड़ता है। माँ 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 मत रो माँ। सीमा ये क्या हो रहा है? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? वो भी माँ पे? भैया लेकिन मैंने कुछ गलत। सीमा गलती किसकी भी हो, बड़ों से इस तरह बात करते हैं क्या? छोटों को बड़ा का लिहाज करना चाहिए। और वैसे भी इस घर में माँ का वादा तुमसे बड़ा है, अगर कुछ कह दिया तो सुन लो, जरूरी है कि जवाब देना। मैं भी भाभी को यही समझा रहा था कि छोटों को चुप रहना चाहिए। अब उस दिन ऑफिस में सिद्धि के सामने मैं इसीलिए तो चुप था क्योंकि वो ओहदे में मुझसे बड़ी है, वो मुझसे पहले से वहां पे काम कर रही है, मुझे डांट सकती, इसीलिए मैं चुप रहा। मधुबाला तो दूसरी वजंती माला है यार, क्या उल्लू बनाते हो मेरे को? लेकिन भैया अभी आपने कुछ बोला। हाँ, आपने बोला था कि जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को चुप रहना चाहिए। आनंद, तू जब तेरे ऑफिस में कोई कुछ भी बोलेगा ना, एकदम चुप रहेगा, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेगा, है ना कुणाल? अब तू जो सिखाएगा वही करेगा ना ये? भाई प्लीज अब तो माफ कर दो। बिलीव मी, मैंने उसकी बात सिर्फ इसलिए सुनी क्योंकि वो ऑफिस में मेरी सीनियर है, गुलामी नहीं कर रहा था, पर वो ओहदे में मुझसे बड़ी है, ठीक वैसे ही जैसे घर में माँ। आप ही ने तो कहा। माफ किया जा। और हाँ, आगे से अगर एक्टिंग का मूड करे ना तो पहले बता दिया कर, मैं कैमरा स्टार्ट कर लूंगा। अमिताभ बच्चन थैंक यू भाई। एक्टिंग करेगा। और आप मीना कुमारी नाटक करते हो, नाटक करते हो। हाँ सॉरी माँ, ये ड्रामेबाजी में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। नहीं नहीं बेटा, ये तो मैंने ही कहा था तुझसे। हाँ वैसे एक बात है, इस बहाने तेरी कई सालों की भड़ास तो निकल गई होगी। हाँ आपकी लॉ फर्म में तो इतने सारे लॉयर्स काम करते हैं खन्ना जी, एक मौका कुणाल को भी दीजिए ना, बहुत टैलेंटेड है वो, और अब तो बहुत बदल भी गया है वो। प्लीज आप ऐसा मत सोचिएगा कि घर में पैसों की कोई प्रॉब्लम है। मेरा दूसरा बेटा कमाता है और अब तो छोटा भी कमाने लगा है, बस थोड़ी सी कुणाल की फिक्र है मुझे। घर में बैठे बैठे बोर होता रहता है, कुछ भी नहीं है उसके पास करने के लिए, ऐसे ही सारा दिन सड़कों पर घूमता रहता है। कभी कभी तो खन्ना जी पूरा दिन हो जाता है और वो किसी से बात तक नहीं करता है। चुटकी, ओ चुटकी,
अरे चाय तैयार है। जी जी भैया। तेरी चाय। और माँ और सीमा कब तक आएंगे? उन्हें आने में तो बहुत टाइम है। आज बिग मार्केट में सबसे बड़ा सेल है ना, जी भर के शॉपिंग करेंगे आज दोनों। अच्छा, और हमारे मुखिया जी? पापा तो खन्ना अंकल के यहाँ गए हैं। उन्होंने अपनी सुबह की चाय भी नहीं पी आज। उसे कोई भी काम दिलवा दीजिए अपनी कंपनी में, चाहे तो आप उसे सैलरी भी मत दीजिएगा। मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट का जो मंथली इंटरेस्ट होता है वो आपको दे दूंगा, आप सैलरी बोल करके वही उसको दे दीजिएगा। बस काम दिलवा दीजिए उसको खन्ना जी। मैं जानता हूं वो खुश नहीं है, एक बाप होने के नाते बहुत बुरा लगता है खन्ना जी। मुझे उसके अंदर के हौसले को फिर से जगाना है। मेरे बाकी दोनों बेटों की तो जिंदगी निकल जाएगी, पर कुणाल अकेला रह जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड चोपड़ा जी, बुरा तो लगता है। वही घर का बड़ा बेटा घर पर बैठा रहे, और वो भी इतना काबिल होने के बावजूद। अगर ठकराल ने सारे रास्ते बंद नहीं किए होते ना, तो आपका बेटा किसी और मुकाम पर होता। बस आप उसको कोई भी काम दिला दीजिए खन्ना जी, पूरे दिल से काम करेगा वो, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। दिल का बहुत अच्छा है मेरा बेटा। आपको पता है, अपनी मां के लिए कमर की बेल्ट लेकर के आया वो, और किसी को ख्याल नहीं आया। लेकिन उसको मैंने बस एक बार बताया था उसकी मां के कमर दर्द के बारे में, उसको याद रहा, और अगले ही दिन जाकर के वो कमर की बेल्ट लेकर के आया। अरे कुणाल, आओ बेटा। नमस्ते अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा। अभी तुम्हारे पापा तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम्हारी तारीफ कर रहे थे। बेटा मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारे जैसे काबिल वकील को अपने फर्म में जॉब देकर। पर तुम तो जानते हो ना बेटा कि ठकराल से कोई दुश्मनी ले नहीं सकता। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, अपने यहाँ नहीं तो मैं किसी दूसरे के यहाँ तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगा। परेशान होने की इसमें कोई भी बात नहीं। और फिर अब तो तुम्हारे भाई भी वहां काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत पहचान है, यहां नहीं तो वहां 1 या 2 जगह बात करूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हैं कुणाल? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऑफिस का टाइम खत्म हो गया है, जो कुछ कहना है कल कह लेना। देखिए, बात बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप मुझे कल के लिए सॉरी कहना चाहते हैं तो प्लीज सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपका भाई दोबारा यहाँ आएगा और दोबारा तमाशा करेगा, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया है। इट्स ओके। लेकिन हाँ, उन्हें कह दीजिएगा मुझसे दूर ही रहे, क्योंकि मैं उनकी बकवास सुनने वाली नहीं हूँ। अगर वो दोबारा यहाँ आए और मैं बस तमाशा ये किया कहने तो- के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। इसका क्या मतलब है? यही कि मैं यहाँ पे काम नहीं करना चाहता। पर क्यों? क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि वो सर फिरे हैं, नक चढ़े हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कल जो मेरे भाई ने किया वो ठीक नहीं किया। तो तुम मुझे सॉरी कहने के बजाय रेजिग्नेशन लेटर क्यों दे रहे हो? डरते हो अपने भाई से? अपने भाई से नहीं, मुझे डर अपने आप से लगता है। मेरा भाई जो भी करता है मैंने हमेशा उसका साथ दिया। वो मुझे जो भी कुछ करने को बोलते हैं मैंने हमेशा वो किया है। लेकिन कल पहली बार मैंने अपने भाई के साथ लड़ाई की, पहली बार मैंने उनका साथ नहीं दिया। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों हुआ, लेकिन कल जब भाई ने तुमसे इस तरह से बात की ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। तुम्हें पता है, बचपन में अगर किसी की लड़ाई होती थी तो मैं कभी उसका हिस्सा नहीं होता था, हमेशा पीछे खड़े देखता रहता था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर अब तुम्हें कोई कुछ कहेगा तो मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, फिर चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो। आइंदा से ऐसा ना हो, इसीलिए रिजाइन कर रहा हूं।
ये क्या कर रही हो? तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर फाड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि अगर तुम रिजाइन करोगे तो वो तुम्हारा सर फिर अनक चढ़ा भाई दोबारा यहाँ आएगा और मुझे उल्टा सीधा सुनाएगा। मैं चाहती हूँ जब वो ये सब कहे तब तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तो उसे संभाल नहीं पाऊंगी, तो तुम उसे संभाल लेना। वैसे ये रही फाइल, इसे कंप्लीट करके आना। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना कोई मुझे कुछ कहे? अगर तुम ये फाइल कंप्लीट नहीं करोगे तो मेरे बॉस मिस्टर ठकराल वो मुझ पे गुस्सा करेंगे, जैसे उस दिन मैंने तुम पे किया था। और अगर वो मुझ पे गुस्सा करेंगे तो वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं मेरे बॉस को मेरे जूनियर से मार खाते हुए नहीं देख पाऊंगी। कुछ कहा आपने? फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। पक गया हूँ बॉम्बे की ट्रैफिक से। फिर 2.5 घंटे लगे मुझे ऑफिस से घर पहुंचने में और ट्रेन में बैठने को जगह भी नहीं मिली। मैं चाय लेकर आती अच्छा सुनो, एक मिनट बैठो बैठो ना। तुमसे कितनी बार कहा है मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है। तुम्हारे पापा भी मुझे 1 हफ्ते से बुला रहे हैं लेकिन ऑफिस से मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। आज हम वैसे भी उनके यहाँ डिनर पे जा रहे हैं तो आज मैं उनसे बात जरूर करूंगा। किस बारे में? अरे उनके घर शिफ्ट होने के बारे में। और किस बारे में? तुम तो जानती हो ना कि वो चाहते मैं उनकी बिजनेस भी ज्वाइन कर लूं। और अच्छा है ना सीमा, काम का भी टेंशन नहीं और रहने का भी टेंशन नहीं। देखो ऑनेस्टली ये रोज रोज की नौकरी मुझसे नहीं होती। दिन भर ऑफिस में सड़ो और शाम में ट्रेन में लटको। अच्छा सुनो तो, और देखो अगर आज तुम्हारे पापा हमें कहेंगे ना उनके साथ रहने को तो तुम हाँ कह देना। यहाँ बाकी फैमिली की जगह और बन जाएगी ना। ओके ओके अच्छा सुनो, चाय प्लीज। सिद्धि आ गई। सिद्धि हम सब लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। सिद्धि ये अनीश है। हेलो। तुझे याद है मेरा स्कूल फ्रेंड राकेश जो अब न्यूयॉर्क में है, उसका साला है ये। ये उनके पिताजी राजीव नाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। ये उनकी बड़ी बहन अलका। हाय। और ये अनीश का छोटा भाई मोहित। तेरे इंतज़ार में हम सब ने खाना भी खा लिया। तू डेजर्ट लेके आ। जी भैया। मैंने सिद्धि को अभी तक कुछ नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर तुम्हारी तरफ से हाँ होगी उसके बाद ही मैं सिद्धि से बात करूँगा। कपिल जी, सिद्धि जी के जो डिटेल्स आपने मुझे फॉरवर्ड किए थे वो तो मैंने पढ़ लिए। बस उनसे मिलना बाकी था तो मिल लिया। और सच बोलूं तो जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा सुंदर है आपकी बहन। और उसकी सादगी और स्वभाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से तो हाँ है। अब आप बात आगे बढ़ा सकते हैं। उसे कोई भी काम दिलवा दीजिए अपनी कंपनी में,
चाहे तो आप उसे सैलरी भी मत दीजिएगा, मैं अपनी फिक्स डिपॉजिट का जो मंथली इंटरेस्ट होता है वो आपको दे दूंगा, आप सैलरी बोल करके वही इसको दे दीजिएगा। मैं जानता हूँ वो खुश नहीं है, एक बाप होने के नाते बहुत बुरा लगता है खन्ना जी। आई थिंक मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगी। तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है कुणाल, बट यू नो व्हाट, उससे भी ज्यादा मुश्किल है इन हालात में तुम्हारे साथ रहना। अरे साहब, आप आज बड़े दिनों के बाद आए हैं। भैया साहब, भैया ये 2 बूटी देना। हाँ। हाँ। कुणाल, हम लोग हमेशा यही भुट्टे वाले के पास क्यों आते हैं? वफादारी निभाने। What? हाँ रियली, देखो ये भुट्टा वाला रोज यहाँ आता है और इस रास्ते से अपनी वफादारी निभाता है, और हम रोज इससे भुट्टा लेकर इससे वफादारी निभाते हैं। भुट्टे वाले से Yeah, right. अरे जब एक भुट्टा वाला एक सड़क से वफादारी कर सकता है, हम भुट्टे वाले से वफादारी नहीं कर सकते? या तो तुम पागल हो या मैं। नहीं, बट सीरियसली लुक, वफादारी, लॉयल्टी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर वो भुट्टे वाले से हो, सड़क से, या किसी असूल से। समझी? तुमको कितनी बार कहा है मेरी नाक मत पकड़ा करो तुम। और मुझे नहीं तुम्हारी बातें समझ में आती हैं, सब सर के ऊपर से जाती हैं। एक काम करो, तुम ये 70s की मूवीज देखना बिल्कुल बंद कर दो, देन यू विल बी नॉर्मल। अरे भैया देना जरा। लो मैडम को दो। अरे अरे बाप रे बाप, सिली गर्ल, भुट्टा पकड़, अरे भुट्टा पकड़ना नहीं आता है? ये लो मैं खिलाता हूँ, बाइट लो।